पूरे देश में आज धूमधाम से देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जा रही है। वैदिक देवता के रूप में सर्वमान्य देव शिल्पी विश्वकर्मा अपने विशिष्ट ज्ञान के कारण मानव ही नहीं देवगणों द्वारा भी पूजित हैं। कहा जाता है देव विश्वकर्मा के पूजन के बिना कोई भी तकनीकी कार्य शुभ नहीं होता। हर साल 17 सितंबर को तकनीकी ज्ञान के रचनाकार भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई जाती है। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के करता, सकल सृष्टि के करता, रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। इनको देवताओं के वास्तु शिल्प का जनक भी माना जाता है, इसलिए शिल्प कला से जुड़े लोग उनकी जयंती को विधि विधान से मनाते हैं। मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा के पूजन अर्चना किए बिना कोई भी तकनीकी कार्य शुभ नहीं हो सकता। इसी कारण विभिन्न कार्यों में प्रयुक्त होने वाले औजारों, कल कारखानों में लगी मशीनों की पूजा भी इस दिन की जाती है। आज के दिन सभी लोग अपने वाहन यथा दोपहिया, चार पहिया या किसी भी तरह के वाहन की पूजा भी करते हैं। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को लेकर शास्त्रों में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। वराह पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को धरती पर उत्पन्न किया था। वहीं विश्वकर्मा पुराण के अनुसार आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी और फिर विश्वकर्मा जी की रचना की थी। भगवान विश्वकर्मा के जन्म को देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन से भी जोड़ा जाता है। जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के करता, सकल सृष्टि के करता, रक्षक स्तुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। आदि सृष्टि में विधि को श्रुति उपदेश दिया, प्रभु श्रुति उपदेश दिया। जीव मात्र का जग में, जीव मात्र का जग में ज्ञान विकास किया। ओम जय श्री विश्वकर्मा। आज निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना विद्यालय में की गई। हमारे विद्यालय के बसों के जितने भी चालक और सहायक चालक थे सभी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में सारी गाड़ियों की पूजा हुई। जितने भी मशीन से संबंधित चीज़ें हैं उनकी पूजा हुई। इस तरह भगवान विश्वकर्मा के जन्म को लेकर शास्त्रों में जो कथाएं मिलती हैं उससे ज्ञात होता है कि विश्वकर्मा एक नहीं कई हुए हैं और समय समय पर अपने कार्यों और ज्ञान से सृष्टि के विकास में सहायक बने हुए हैं। शास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा के इस वर्णन से यह संकेत मिलता है कि विश्वकर्मा एक प्रकार का पद और उपाधि है जो शिल्प शास्त्र का श्रेष्ठ ज्ञान रखने वाले को कहा जाता है। सबसे पहले हुए विराट विश्वकर्मा, उसके बाद धर्मवंशी विश्वकर्मा, अंगिरा वंशी, तब सुधान्वा वंशी विश्वकर्मा हुए, फिर शुक्राचार्य के पौत्र भृगुवंशी विश्वकर्मा हुए। मान्यता है कि देवताओं की विनती पर विश्वकर्मा ने महर्षि दधीची की हड्डियों से स्वर्गाधिपति इंद्र के लिए एक शक्तिशाली वज्र बनाया था। प्राचीन काल में जितने भी सुप्रसिद्ध नगर और राजधानियां थीं, उनका सृजन भी विश्वकर्मा ने ही किया था। सतयुग का स्वर्णलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका और कलयुग के हस्तिनापुर, ये सभी
भगवान विश्वकर्मा के ही बनाए हुए हैं। महादेव का त्रिशूल, श्रीहरि का सुदर्शन चक्र, हनुमान जी की गदा, यमराज का कालदंड, कर्ण के कुंडल और कुबेर के पुष्पक विमान का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। वो शिल्प कला के इतने बड़े मर्मज्ञ ज्ञानी थे कि जल पर चल सकने योग्य खड़ाऊ बनाने का सामर्थ्य रखते थे। विश्वकर्मा के यथाविधि पूजन करने से घर और दुकान में सुख समृद्धि आती है। इस दिन अपने काम काज में उपयोग में आने वाली हर मशीनों को साफ कर उसका पूजा किया जाता है। ओम जय श्री विश्वकर्मा प्रभु, जय श्री विश्वकर्मा। सकल सृष्टि के करता, सकल सृष्टि के करता, रक्षक श्रुति धर्मा। ओम जय श्री विश्वकर्मा। इसी प्रकार वाहनों को अच्छे से धोकर, सजाकर और उसका विधिवत पूजा किया जाता है। भगवान विष्णु के साथ विश्वकर्मा जी की प्रतिमा लगाकर विधिवत पूजा करने का विधान है। इस पूजा में ऋतुफल, मिष्ठान, पंचमेवा, पंचामृत आदि का भोग भी लगाया जाता है। साथ ही अपने वाहन आदि सभी चीजों के साथ भगवान विश्वकर्मा को दीप, धूप आदि जलाकर देवताओं की आरती की जाती है। विश्वकर्मा भगवान की पूजा इसलिए मनाया जाता है कि सारे जो है विश्व का या देवलोक का वही देव शिल्पी कहे जाते हैं। इसीलिए जो है उन्हीं को लेकर हम लोग विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं, ठीक ना। और जो है यहाँ पर लोकाचार में जो है कि सभी लोग जो है विश्वकर्मा पूजा मनाते हैं। गाड़ी घोड़ा या जो भी है अस्त्र शस्त्र सभी लोग को विश्वकर्मा पूजा लोग मनाते हैं। नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम संजय कुमार पांडे।